हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट एरर के बारे में, जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक एरर। हम डिजिटल डेटा में कितने टाइप के एरर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल डेटा जो है उसमें पहला एरर हम देखेंगे रेडियोमेट्रिक एरर। तो रेडियोमेट्रिक एरर जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें रेडियो का यूज हुआ है। रेडियो मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेव्स की बात कर रहे हैं। तो जो रेडियोमेट्रिक एरर है, इसका मतलब कि वो जो वेवलेंथ हमारे पास आने वाली है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं आने वाली है, तभी तो हमारा एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, रेडियोमेट्रिक एरर कैसे जनरेट होता है। जब आपकी जो वेव है, ठीक है, वो जो वेवलेंथ को जिनको आना था, कहाँ पे आना था, आपका इंसिडेंस होंगी, आपके जो सन है, सन से आएंगी, सन से इमेज ऑब्जेक्ट पे आएंगी, ऑब्जेक्ट से वापस से सेंसर पर जाएंगी। जब ये सेंसर्स पर जा रही है, ठीक है, जब ये सेंसर्स पर जा रही है, ये कुछ एरर देंगी। ठीक है, कुछ एरर हमें पता कैसे चलेगा, एक्चुअल में जितनी रेज यहां से निकली थी, ठीक है, कहां से, ये जो ऑब्जेक्ट है वहां से, वो वहां पर उतनी वैल्यू में नहीं पहुंचती है। ठीक है, जब कभी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो रेडिएशंस निकली हैं, एमिट हुई हैं या रिफ्लेक्ट हुई हैं, वो सेम क्वांटिटी में अगर सेंसर्स पर नहीं पहुंचती हैं, तो उसके कारण जो एरर जनरेट होता है, उस एरर को हम बोलते हैं कौन सा, रेडियोमेट्रिक एरर। ठीक है, तो इस रेडियोमेट्रिक एरर के कारण होगा क्या, जो हमारी डिजिटल नंबर है, ठीक है, जो हमारा डिजिटल नंबर है उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, एरर आएगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल नंबर मतलब वो जो इमेज थी उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, जो पिक्सल हमने जिसको बोला था, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, कि उसमें एक्चुअल में उसमें एरर आ जाएगा। तो उसमें कौन सा एरर आएगा, रेडियोमेट्रिक एरर आएगा। अब ये जो रेडियोमेट्रिक एरर रहेगा, अब हम इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे आगे वो भी देखेंगे। तो ये जो रेडियोमेट्रिक एरर है वो आया क्यों है, ये हो सकता है या तो ये कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसके कारण आया हो, जो एनर्जी थी वो सही से नहीं पहुंची है, या तो हो सकता है आपका जो एयरक्राफ्ट है उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके की हो कि सही से हमारी रेडिएशंस नहीं पहुंच पाई हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ गए थे कि मान लीजिए अगर हमारी जो रेडिएशन है वो वहां तक पहुंचनी थी सैटेलाइट तक, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स के कारण वो एक्चुअल में वहां तक नहीं पहुंची है। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, जो हमारी एनर्जी थी, जितनी एनर्जी पहुंचनी थी उतनी एनर्जी नहीं पहुंची, जिसके कारण कौन सा एरर जनरेट हो गया, हमारा रेडियोमेट्रिक एरर जनरेट हो गया। अभी जो रेडियोमेट्रिक एरर है हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको 3 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि हम डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन का यूज करें। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से रेक्टिफिकेशन होंगे, डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन में हम डी स्ट्रिपिंग कर सकते हैं, हम जितने मिसिंग स्कैन लाइन्स होती हैं उनके लिए इसका यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमको रैंडम नॉइज रिमूवल करना है उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और हमको अगर विग्नेटिंग रिमूवल करना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, डिटेक्टर रिस्पॉन्स कैलिब्रेशन का। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड हमारा करेक्शन है वो क्या होगा, सन एंगल एंड टोपोग्राफिक करेक्शन। कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियोमेट्रिक करेक्शन के लिए सन एंगल और टोपोग्राफिक करेक्शन लगाना होगा। ठीक है, तो सेकंड करेक्शन हमारा कौन सा है, सन एंगल एंड टोपोग्राफिक करेक्शन। थर्ड हमारा करेक्शन कौन सा है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन। कभी कभी क्या होगा, हमें एटमॉस्फेयर के थ्रू हो सकता है कि कुछ डिस्टॉर्शन हुआ है, तो हमको क्या लगाने पड़ेंगे, उसमें एटमॉस्फेरिक करेक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो इन 3 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रेडियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन आया है, रेडियोमेट्रिक एरर आया है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डी स्ट्रिपिंग क्या होता है, डी स्ट्रिपिंग एरर क्या होता है। थैंक यू।